हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर का पाठक। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेम के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में से एक मेथड जो डाटा कलेक्शन की रहती है बच्चों के, वो लेकर आई हूँ। एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। अब प्रयोगात्मक विधि क्या हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले कि क्या है, उसके बारे में उसके गुण दोष पे चर्चा करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड है क्या? मनोवैज्ञानिक विधि है ये। हम बच्चों के डाटा कलेक्शन में इसको यूज करते हैं। तो प्रायोगिक विधि क्या है? तो प्रायोगिक विधि में वह विधि है जिसमें एक नियंत्रित वातावरण में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे का डाटा कलेक्शन किया जाता है। प्रायोगिक विधि में शोधकर्ता किसी एक कारक में परिवर्तन करता है, और देखता है कि दूसरे कारक में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ना। एक कारक करता है और दूसरे पे इसका इफेक्ट दिखता है। तो ये विधि जो है नियंत्रित परिस्थितियों में की जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कि हम बच्चों को पुरस्कार देते हैं, है ना। देने से हम देखते हैं कि बच्चे की लर्निंग में कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, कि मतलब पुरस्कार देने के बाद बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा मोटिवेट हो रहा है। तो ये हम इसमें देखते हैं कि एक कारक का इफेक्ट दूसरे पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी कुछ गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके गुण कौन कौन से हैं? पहला कि वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। चूंकि वैज्ञानिक है तो इसमें सिस्टमेटिक काम होता है, वन बाई वन होता है। और ये वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ मतलब कि जब हम इसकी जो डाटा, हमें जो रिजल्ट मिलता है डाटा कलेक्शन के बाद, तो रिजल्ट को हम बार बार भी ट्राई करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट प्राप्त होंगे। जैसे कि हमने किसी बच्चे की पर्सनालिटी का असेसमेंट करा, व्यक्तित्व का, तो अगर हम दूसरी बार भी, 2 दिन बाद भी, या कभी भी उसकी पर्सनालिटी का असेसमेंट करेंगे तो हमें सेम पर्सनालिटी मिलेगी। अगर इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट, अगर एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट। ओके। फिर इसमें कारक परिणाम संबंध होता है। इसमें कोई कारक होता है, एक फैक्टर होता है, उसका हम इफेक्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं। इसका दोनों का संबंध होता है, कारक और परिणाम का। फिर यह नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। ये प्राकृतिक वातावरण में कहीं भी नहीं किया जा सकता। इसको एक प्रयोगशाला में, एक नियंत्रित वातावरण में सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। परिणामों की पुनरावृत्ति संभव। अब परिणामों की पुनरावृत्ति संभव हो सकती है कि परिणाम जो आते हैं हम उसको बार बार उसको देख सकते हैं, ये बातें संभव होती है। फिर है इसमें कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान में उपयोगी। यह कहाँ पर उपयोगी है विधि मनोवैज्ञानिक? ये शिक्षा में, मनोविज्ञान में उपयोगी है कि हम बच्चों के डाटा कलेक्शन करते हैं, हम कारक का इफेक्ट देखते हैं, लर्निंग में इफेक्टिव है ये विधि। तो ये विधि वहां पर यूजफुल है। फिर इसके हम कुछ दोषों पे चर्चा करते हैं कि इसके दोष कौन कौन से हैं। तो जब हम दोष की बात करते हैं तो कुछ विधि में गुण तो होते हैं, लेकिन कुछ कहीं कहीं हमें प्रॉब्लम आता है, तो वो दोष भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। कि दोष एक कृत्रिम वातावरण। चूंकि इस एक्सपेरिमेंट को, इस विधि को हम कहाँ करते हैं? एक कृत्रिम वातावरण में करते हैं, एक प्रयोगशाला में करते हैं। तो ये सबके सामने नहीं की जा सकती। तो एक इसका ये दोष है कि भाई वहां पर अगर कोई समस्या आ जाए बच्चे को तो क्या करें। तो दूसरा है, ये समय धन अधिक लगता है इसमें। इसमें समय भी ज्यादा लगता है क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से होता है। एक बार रिजल्ट नहीं आता दोबारा भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें समय भी अधिक लगता है और धन भी लगता है। फिर है, सभी व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं। कि हम अगर एक फैक्टर को देख रहे हैं तो एक ही फैक्टर का असेसमेंट करेंगे, हम बहुत सारे फैक्टर नहीं देख सकते। जैसे हम इंटरव्यू में या ऑब्जर्वेशन में हम काफी सारी चीजों को पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं है। अगर एक विषय पे स्टडी हो रही है तो एक पे ही होगी। ओके। फिर इसमें कुछ नैतिक सीमाएं होती हैं, है ना। कुछ नैतिक सीमाएं होती हैं तो इसमें कुछ प्रयोग कर सकते हैं, उचित रहता है, कुछ उचित नहीं होता है। मानवीय व्यवहारों पर पूर्ण नियंत्रण। इसमें जो मानव व्यवहार करता है, जैसे उसको हंसना है या छींक आ रही है या कुछ प्यास लगी है, तो वो जो मानवीय व्यवहार, उस पर नियंत्रण रहता है इसका। मतलब वो एक नियंत्रित वातावरण में रहता है, तो उतने वक्त तक उसको सभी चीज से दूर रहना होता है। तो आज बच्चों मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में बताया कि उसकी कंसेप्ट क्या है, उसके गुण दोष क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।